गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्यारे बच्चों, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चों, और यदि आपको प्रकाश का जो है परावर्तन आ गया है तो आपको प्रकाश का अपवर्तन भी आ जाना चाहिए। आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इससे पहले पढ़ा था बच्चों। आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्यारे बच्चों, होता क्या है कि प्रकाश जब जो है एक जो समांग होमोजीनियस एक माध्यम है बच्चों, मान लीजिए बच्चों एक मीडियम है, इस प्रकार से एक मीडियम है, केवल आपके पास एक मीडियम है, होमोजीनियस समांग, ये समांग है, होमोजीनियस जिसको आप कहेंगे बच्चों होमोजीनियस, होमोजीनियस जो मीडियम है, समांग मीडियम। जब प्रकाश जो है केवल एक माध्यम में, ठीक है बच्चों, अर्थात प्रकाश की किरण जब समांग या होमोजीनियस पारदर्शी माध्यम में चलती है तो प्यारे बच्चों ये सीधी चलती है बच्चों। क्या चलती है? सीधी चलती है। अगर एक माध्यम में चल रही है तो बच्चों प्रकाश की किरण सीधी चलती है बच्चों। लेकिन जब प्रकाश की किरण एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है बच्चों। इस क्रिया को कहते हैं बच्चों अपवर्तन। ठीक है बच्चों। तो बच्चों मैंने क्या कहा, जब प्रकाश की किरण, बहुत छोटी सी डेफिनेशन है बच्चों, जब प्रकाश की किरण एक समांग अर्थात होमोजीनियस समांग माध्यम से, एक समांग माध्यम से दूसरे समांग माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को अपवर्तन, रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है। प्रकाश जो है क्या कर रहा है, जब एक माध्यम में आ रहा है, अर्थात एक होमोजीनियस एक समांग माध्यम में आ रहा है तो प्रकाश की किरण में कोई विचलन नहीं होगा, अर्थात इसका रास्ता सीधा होगा बच्चों। लेकिन जब प्रकाश की किरण क्या करेगी, एक माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में या समांग माध्यम होमोजीनियस मीडियम में जाएगी तो प्रकाश की किरण क्या होगी बच्चों, जो सीमा पृष्ठ है, जो दोनों माध्यमों का सीमा पृष्ठ है, उससे जब दूसरे मीडियम में जाएगी तो प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी, अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी बच्चों। तो प्यारे बच्चों, हम आपको इन फिगरों की सहायता से पूरी कोशिश करेंगे बच्चों कि आप समझ जाएं। लेकिन बच्चों एक ध्यान देना पड़ेगा आपको, ये फिगर आपको देखिए बच्चों, ये देखिए फिगर देख रहे हैं बच्चों आप, यहाँ पर जो है बच्चों ऊपर वायु है, नीचे कांच है बच्चों। तो वायु क्या है बच्चों, विरल है। ठीक है बच्चों,
विरल का मतलब हो गया वायु के जो कण हैं वो दूर दूर होते हैं, और कांच क्या हो जाएगा बच्चों, सघन हो जाएगा अर्थात डेंस हो जाएगा। ये रेयर और सघन ये डेंस हो जाएगा। कांच के कण क्या होंगे, नजदीक नजदीक होंगे। तो प्यारे बच्चों ये इसका अंतरा पृष्ठ है, ये देखिए, ये देखो ये पृष्ठ है बच्चों, ठीक है बच्चों। यहाँ पर जो है ये सीमा पृष्ठ है, ये देखो, अर्थात ये ए बी जो कांच का सरफेस है ये वाई और कांच को अलग कर रहा है बच्चों। लेकिन बच्चों एक बात का ध्यान रखना है, ये पृष्ठ जो है आंशिक रूप से प्रकाश का परावर्तन भी करेगा बच्चों। ऐसा नहीं है कि जितना प्रकाश इस पर आपतित हुआ सारा का सारा प्रकाश कांच के अंदर जाएगा, ऐसा नहीं होता बच्चों, ठीक है बच्चों। कुछ प्रकाश क्या होगा बच्चों, कुछ प्रकाश परावर्तित होगा, ठीक है बच्चों, परावर्तित होगा। क्योंकि बच्चों हम आपको यहाँ पर परावर्तन पढ़ा नहीं रहे बच्चों, ठीक है बच्चों। कुछ प्रकाश का क्या होगा, परावर्तन होगा बच्चों। जो प्रकाश आपका बचा हुआ है वो प्रकाश आपका क्या करा, ये यहाँ पर वाई भी जो है होमो समांग माध्यम है और कांच में समांग माध्यम है, इस माध्यम में जा रहा है बच्चों, ठीक है। तो ये अपने मार्ग से विचलित हो गया बच्चों। अगर आप हमको ये कहेंगे कि सर जो है आप हमें ये बताइए कि प्रकाश कितना विचलित हुआ है, तो मैं आपको बताता हूं बच्चों। यदि प्रकाश के मार्ग में कुछ नहीं आता, ये देखिए बच्चों मैंने स्केल रखी है, यदि प्रकाश के मार्ग में कुछ नहीं आता अर्थात दूसरा मीडियम नहीं आता बच्चों, तो प्यारे बच्चों ये प्रकाश कहाँ जाता, ये सीधी रेखा में जाता। ये देखिए बच्चों, तो प्रकाश का मार्ग ये होता बच्चों, ये देखिए प्रकाश का मार्ग ये होता ना बच्चों। तो इसका मतलब प्रकाश इतना क्या हो गया, विचलित हो गया है बच्चों, ठीक है बच्चों। इतना प्रकाश क्या हो गया है, विचलित हो गया, क्योंकि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है बच्चों। और यहाँ पर प्रकाश जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है, घने माध्यम में जा रहा है। तो ये प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक गई, क्या होगी बच्चों, अभिलंब की ओर झुक गई है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों समझ गए, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है बच्चों। अब जो प्रकाश की किरण जो है पृष्ठ पर गिर रही है उसको कहते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे, ठीक है बच्चों। और जो प्रकाश किरण जो है अपवर्तित हो रही है बच्चों, ये अपवर्तित किरण होगी बच्चों, ठीक है बच्चों। ये किरण क्या होगी बच्चों, अपवर्तित किरण होगी बच्चों, ठीक है। मान लीजिए बच्चों इस अपवर्तित किरण को यहाँ पर देखिए मैं नाम लिख रहा हूं, आप ध्यान देंगे बच्चों इसमें। ये देखिए बच्चों यहाँ पर मैं लिख नहीं रहा हूं बच्चों, आपतित किरण क्या है बच्चों, PO, और अपवर्तित किरण क्या है बच्चों, OR। तो बच्चों इतनी झुक गई ना अभिलंब की ओर, ये मार्ग तो ये होना चाहिए था, ये इतना झुक गए अभिलंब की ओर, ठीक है बच्चों। इसके बाद इसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा बच्चों। तो सबसे पहले आपको ये समझना है। तो देखिए प्रकाश की किरण कहां से गई बच्चों, विरल माध्यम से सघन माध्यम में गई, तो अभिलंब की ओर झुक गई। जो किरण इस पृष्ठ पर गिर रही है, ठीक है बच्चों, सीमा पृष्ठ पर गिर रही है, इसको आपतित किरण कहा। जो किरण दूसरे माध्यम में जा रही उसको अपवर्तित किरण कहा, अर्थात यहां पर PO आपतित किरण है और OR अपवर्तित किरण है, रिफ्रैक्टेड रे है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, अब थोड़ा सा जो है मैं दूसरे फिगर की ओर आपको लिए चलता हूं बच्चों। तो प्यारे बच्चों ये दूसरा फिगर जो B बता रखा है बच्चों मैंने आपको, ठीक है बच्चों, ये A है और ये B है बच्चों। B में क्या हो रहा है बच्चों, प्रकाश जो है कहां पर टकरा रहा है बच्चों, ये कांच से जा रहा है बच्चों, ठीक है बच्चों। कांच से कहां जा रहा है बच्चों, कहां से कहां जा रहा है बच्चों, हवा में जा रहा है। यहां क्या है बच्चों, ऊपर क्या है बच्चों, प्यारे बच्चों बताइए, ऊपर क्या है, कांच है बच्चों, ग्लास। कांच क्या है, कैसा मीडियम है बच्चों, डेंस है, सघन मीडियम है, सघन, डेंस माने सघन। और नीचे क्या है बच्चों, हवा, ठीक है बच्चों, हवा क्या है, रेयर मीडियम है। तो अब प्रकाश की किरण, ये देखिए बच्चों, ये प्रकाश की किरण जो है कांच से हवा में जारी है, अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम में जारी है, तो ये अभिलंब से दूर
हट जाएगी। ये देखो बच्चों, अविलंब से क्या होगी बच्चों, दूर हट रही है। अब आप हमें ये पूछेंगे, सर जो है बताइए कि इसमें कितना विचलन हुआ बच्चों। तो विचलन के लिए हमको देखना पड़ेगा बच्चों, यदि ये किरण सीधी जाती तो सीधी कब जाती बच्चों, जब उसके मार्ग में दूसरा मीडियम नहीं होता बच्चों। ठीक है, पूरा कांच होता तो क्या होता बच्चों, ये किरण क्या हो जाती बच्चों, ये सीधी निकल जाती। ये देखिए बच्चों, ये किरण इतनी हो जाती, इस प्रकार सीधी जाती। तो इतना क्या हो गया बच्चों, इसमें विचलन हो गया। ये क्या हो गया बच्चों, इसमें डिविएशन हो गया, विचलन हो गया। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों, आपको प्रकाश का अपवर्तन आ गया समझ में। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है बच्चों। ठीक है बच्चों, और ये विचलन किस प्रकार से होता है बच्चों, यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। देखो बच्चों, ये अविलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है बच्चों, और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से क्या हो जाती है बच्चों, दूर हट जाती है। इस क्रिया को कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं बच्चों, प्रकाश का अपवर्तन। अब बच्चों, आप हमसे प्रश्न पूछेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन का मूल कारण क्या है बच्चों। तो प्रकाश के अपवर्तन का मूल कारण है कि भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न होना। प्रकाश की चाल हवा में या निर्वात में अलग होगी और कांच में अलग हो जाएगी बच्चों। तो जब प्रकाश किरण जो है हवा से कांच में जाएगी तो प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। अर्थात जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो प्रकाश की चाल कम हो जाएगी, और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो प्रकाश की चाल बढ़ जाएगी। अर्थात जो प्रकाश की चाल होती है बच्चों, तो प्यारे बच्चों, प्रकाश की चाल कितनी होती है बच्चों, प्रकाश की चाल निर्वात में या हवा में जो प्रकाश की चाल होती है C = 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो जब ये माध्यम में जाती है तो इसकी चाल क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो अपवर्तन का मेन कारण क्या है बच्चों, अपवर्तन का मेन कारण है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की चाल का बदलना बच्चों। प्रकाश की चाल क्या हो जाती है, बदल जाती है, और वही अपवर्तन का क्या है बच्चों, मूल कारण है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं बच्चों कि प्रकाश का अपवर्तन कब नहीं होगा बच्चों। अर्थात प्रकाश अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है और प्रकाश का अपवर्तन भी नहीं हो रहा बच्चों, ये कैसे संभव है, ये कैसे संभव है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, मान लीजिए बच्चों, इस प्रकार से मैंने ये कांच बना दिया। ये देखिए, ये क्या बना दिया बच्चों, ये कांच बना दिया। ठीक है बच्चों, ये कांच है बच्चों, ग्लास। ठीक है, प्रकाश की किरण क्या हो रही है, इस पर लंबवत आपतित हो रही है बच्चों। ये देखो, लंबवत क्या हो रही है बच्चों, आपतित हो रही है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये देखो, यहां पर लंबवत आपतित हो रही है बच्चों। ठीक है, तो यहां पर ये देखिए बच्चों, ये देखिए लंबवत आपतित हो रही है। तो आपतन कोण भी कितना है बच्चों, 0, और अपवर्तन कोण भी कितना है बच्चों, 0। अब यहां पर प्रकाश का अपवर्तन नहीं हो रहा है बच्चों। तो अगर प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर जाती है और सीमा पृष्ठ पर लंबवत होती है, ठीक है बच्चों, तो यहां पर क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा बच्चों। ये क्या होगी बच्चों, आपतित किरण। ये क्या होगी, आपतित किरण। ठीक है बच्चों, ये आपतित किरण होगी, और ये क्या होगी बच्चों, अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों, एक कॉन्सेप्ट आपका ये क्लियर होना है बच्चों। प्रकाश में अपवर्तन कब नहीं होगा, जब प्रकाश की किरण सीमा पृष्ठ पर लंबवत आपतित होगी, तो वहां पर आपतन कोण भी 0 होगा और अपवर्तन कोण भी 0 होगा, और प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब अपवर्तन होने के लिए प्रकाश को क्या होना पड़ेगा, सीमा पृष्ठ पर तिरछा आपतित होना पड़ेगा बच्चों। ठीक है ना बच्चों, जब ये तिरछा आपतित होगा तो तभी प्रकाश का अपवर्तन होगा, वरना जो है प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर भी विचलित नहीं होगा बच्चों, यदि वो लंबवत क्या हो रहा है, आपतित हो रहा है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब बच्चों जो है
इसमें एक आपको महत्वपूर्ण बात बतानी है बच्चों, तो मैं लिए चलता हूं माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो अब आप आइए हमारे साथ आइए और आपको हम बताते हैं प्रकाश का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक। माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। प्यारे बच्चों, इसको चाहो तुम म्यू के द्वारा दिखाओ और चाहे किसके द्वारा दिखाओ बच्चों, एन के द्वारा दिखाओ। आपकी बुक्स में कहीं कहीं पर म्यू लिखा होगा बच्चों और कहीं क्या लिखा होगा बच्चों, एन लिखा होगा बच्चों। तो प्यारे बच्चों, अब आपको माध्यम का क्या बताना है, अपवर्तनांक बताना है। ये अपवर्तनांक बेटा क्या है, ये अपवर्तनांक जो है दो समान राशियों का अनुपात है बच्चों। मतलब एक माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो जो ये एन होता है बच्चों, इधर देखिए बच्चों, दो प्रकार का होता है बच्चों। एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपके कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर होने बच्चों। ठीक है, निरपेक्ष एब्सोल्यूट, निरपेक्ष अपवर्तनांक। प्यारे बच्चों प्लीज आप ध्यान देंगे बच्चों, निरपेक्ष अपवर्तनांक। पहले मैं आपको इसको बता रहा हूं बच्चों, ये निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है। एब्सोल्यूट क्या मतलब होगा बच्चों निरपेक्ष का, एब्सोल्यूट। ठीक है बच्चों, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, ये निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है बच्चों। ठीक है, तो इसको आपको समझाना है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, यहां पर निरपेक्ष कब होगा बच्चों, जब प्रकाश की किरण, ये देखो बच्चों, एक मीडियम, पहला जो मीडियम है और ये दूसरा मीडियम है। मान लीजिए बच्चों, पहला मीडियम या तो हवा होनी चाहिए या तो निर्वात होना चाहिए। ठीक है बच्चों, यदि प्रकाश की किरण हवा या निर्वात से किसी भी मीडियम में जाता है तो उसको निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं बच्चों। ठीक है, और इसको दिखाया जाता है, माना बच्चों यहां पर प्रकाश की चाल पहले मीडियम में v1 है, अर्थात हवा या निर्वात में v1 है, और दूसरे मीडियम में उसकी वेलोसिटी v2 है, तो इसको पढ़ा जाता है बच्चों n12, अर्थात पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा पहले मीडियम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे मीडियम में प्रकाश की चाल। पहले मीडियम में प्रकाश की चाल को c लिखेंगे, c बटे v2 लिखो या v लिखो बच्चों, जो आपको आता है वो आप लिख सकते हैं बच्चों। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक कब मिलता है बच्चों, जब एक मीडियम आपका क्या होता है बच्चों, एक मीडियम आपका हवा या निर्वात होता है और दूसरा आपका कोई भी समांगी मीडियम होता है, तो वहां पर क्या आता है बच्चों, निरपेक्ष अपवर्तनांक आता है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब मान लीजिए बच्चों हम इस प्रकार से एक, ये जो है सीमा पृष्ठ है, मान लीजिए बच्चों ये देखिए ये सीमा पृष्ठ है, ये देखो मान लीजिए ए बी सी डी, ये कांच का गुटका है बच्चों, ये देखो दिखाई दे रहा है बच्चों को आपको, ये ए बी सी डी कांच गुटका है। अब ये देखो हमने ये नॉर्मल डाल दिया बच्चों, ये देखिए। ठीक है, प्रकाश की किरण जो है तिरछी आपतित हो रही है बच्चों, ये देखिए। ठीक है, तो ये इसमें क्या हो जाएगी बच्चों, झुक जाएगी। ये एंगल आई हो गया, ये एंगल क्या हो गया बच्चों, आर हो गया। तो कहाँ जा रही है बच्चों, कहाँ जा रही है, एयर से कहाँ जा रही है बच्चों, ग्लास में जा रही है, हवा से कांच में जा रही है बच्चों। तो यहां पर निरपेक्ष, कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, कांच का एब्सोल्यूट किसके सापेक्ष होगा, हवा क्या निर्वात के सापेक्ष। तो क्या लिखेंगे बच्चों इसको, एन ए जी, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक तो कांच का है लेकिन किसके सापेक्ष है बच्चों, हवा के सापेक्ष या निर्वात के सापेक्ष। तो क्या हो जाएगा बच्चों, निर्वात में प्रकाश की चाल c और बटे
कांच में प्रकाश की चाल। मान लीजिए कांच में प्रकाश की चाल क्या है, bg है बच्चों। तो प्यारे बच्चों ये इस पे आपको न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों मुझे पूरी आशा है कि आपको निरपेक्ष अपवर्तनांक समझ में आ गया होगा बच्चों। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, जब पहला माध्यम निर्वात या हवा होती है और दूसरा कोई भी समांगी पारदर्शी माध्यम होता है, तो उस स्थिति में क्या होता है बच्चों, उस स्थिति में जो अपवर्तनांक होता है उसको निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। और अगर आपने कांच का, अगर आपको कहेंगे कांच का अपवर्तनांक तो वो भी निरपेक्ष होगा, पानी का अपवर्तनांक कहेंगे तो वो भी निरपेक्ष होगा। किसके सापेक्ष होगा बच्चों, हवा या निर्वात के सापेक्ष होगा। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि अपवर्तन का कारण क्या है। अपवर्तन का कारण है कि प्रकाश की चाल का अलग अलग हो जाना, अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल का अलग अलग होना ही अपवर्तन का कारण है बच्चों। तो प्यारे बच्चों आप जो है ग्लो ऑफ फिजिक्स पर जो है लगातार बने रहें और इसी प्रकार से सीक्वेंस से जो है बच्चों आपको वीडियो बनाता रहूँगा। और यदि आप चैनल पर बने हुए हैं तो आप ग्लो ऑफ फिजिक्स को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि समय समय पर जो है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहें। तो प्यारे बच्चों आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो तक। तब तक आप अपना ख्याल रखें और पुनः जो है चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।